नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील यादव और आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हूं एक और शानदार सी वीडियो जो 10 मिनट के शो के अंतर्गत चलने वाली है। दोस्तों, आप सभी को विगत होगा कि 10 मिनट की एक वीडियो में हम एक टॉपिक को खलास करने का काम करते हैं और खास बात यह होती है कि इस टॉपिक से प्रश्न भी परीक्षा में आ रहे होते हैं। तो बेहतरीन तरीके से साथियों जोड़ेंगे। आज हम कांग्रेस के अधिवेशनों पर बात करेंगे और आज के बाद आपको वह महत्वपूर्ण अधिवेशन याद हो जाएंगे जो आपके परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि साथियों, आपके परीक्षा में कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए होंगे, लेकिन आपके परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो इसी वीडियो से आ जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है। बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में साथियों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आइएगा किस तरह से चीजें रहने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आप आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? आईएनसी के नाम से जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। ये साथियों एक ऐसी संस्था थी जो अंग्रेजों ने इसलिए बनाई थी कि अगर हम भारतीयों के आंदोलनों को दबाना चाहें तो आसानी से एक ही समूह ऐसा हो जो आंदोलन कर रहा हो, जिस पर हम कंट्रोल आसानी से कर सकें। बहुत सारे अंग्रेजों ने कहा कि अगर 100 अलग अलग पाइपों से धुआं निकल रहा है तो रोकना कठिन होगा, लेकिन अगर एक ही बड़े पाइप से धुआं निकल रहा है तो उसे रोकना आसान होगा। उसी उद्देश्य से इन्होंने सोचा कि एक ऐसा संगठन बना दो जिसमें भारतीय होने की फीलिंग आए, जिसमें सभी के सभी क्रांतिकारी एक जगह हो जाए और जब ये कभी आंदोलन करेंगे, जैसे 1857 में हुआ था, तो हम इन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे। इसलिए साथियों इसके नाम के आगे जोड़ा गया था राष्ट्र। क्या? राष्ट्र, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसीलिए इसके नाम के सामने जोड़ा गया था। दोस्तों अगर हम बात करते हैं, आइएगा किस तरह से चीजें रहने वाली है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश के एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य जो कांग्रेस की स्थापना कर रहा था वो अपने फायदे के लिए कर रहा था, लेकिन जब इसमें क्रांतिकारी जुड़े तो इन्होंने साथियों इसके मायने बदल दिए। और किस तरह से कांग्रेस आगे काम करती है, आज भी कांग्रेस काम करती है, आप जानते होंगे। बहरहाल हम जानते हैं साथियों, कांग्रेस की जो स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 को ही है। और दोस्तों अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम अक्सर आप ए.ओ. ह्यूम के नाम से जानते हो। इनका पूरा नाम होता है यहां पर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ए.ओ. ह्यूम साथियों कांग्रेस के संस्थापक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? कांग्रेस के संस्थापक कहे जाते हैं। तो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई तो ये साथियों मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंदर हुई थी। यानी इस कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई है? आप कहेंगे कांग्रेस की स्थापना मुंबई के अंदर हुई है। और एक विद्यालय है जिसका नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय कह सकते हैं, अब तो ये विश्वविद्यालय बाद में बना था। अगर हम बात करें उस समय वायसराय कौन हुआ करता था, तो लॉर्ड डफरिन नाम का व्यक्ति उस समय वायसराय हुआ करता था। लेकिन ए.ओ. ह्यूम किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा साथियों आप कहेंगे इस संगठन का यहां पर गठन किया गया था। दोस्तों आइएगा जानते हैं, पहले जो ये पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी कि पहले ये पार्टी भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जानी जाती थी। दोस्तों जो यहां पर आपके दादा भाई नौरोजी हुए हैं, उन्होंने कहा कि इस संघ को हटाकर इसकी जगह पर कांग्रेस जोड़ देना चाहिए। तो संघ की जगह पर जो कांग्रेस का कॉन्सेप्ट लेकर आए वह व्यक्ति कौन थे? आपके दादा भाई नौरोजी। यानी दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर यहां पर संघ के स्थान पर कांग्रेस जोड़ा गया था। संघ के स्थान पर कांग्रेस जोड़ा गया था। दोस्तों अगर हम बात करें, कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। यह साथियों डफरिन के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस के बारे में किसने क्या स्टेटमेंट दिए हैं, ऐसे प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि साथियों बात करें, यहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के बारे में कहते हैं कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। जबकि हम बात करें साथियों, यहां पर डफरिन ने क्या कहा है? कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी साथियों संख्या क्या है? बहुत सूक्ष्म है, यानी कि कम है। बीजी तिलक कहते हैं कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन उस समय वर्ष में एक ही बार हुआ करते थे। 1920 में हालांकि कांग्रेस के अधिवेशन दो बार हुए, लेकिन हमेशा कांग्रेस का अधिवेशन एक साल में एक ही बार होता था। तब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया। जिन्ना क्या कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में? यह कह रहे हैं कि स्वर्ण हिंदुओं की यहां पर फांसीवादी कांग्रेस, ये आपके मोहम्मद अली जिन्ना के वर्ड थे। अरविंद घोष कह रहे हैं कि कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी, टीबी से कांग्रेस की मृत्यु होगी, ऐसा कांग्रेस के बारे में अरविंद घोष ने कहा है। दोस्तों ये प्रश्न सभी आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन
महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण। अब हम जानेंगे कि कांग्रेस के अधिवेशन और उनसे बनने वाले प्रश्न, यहां से आपको हर हाल में प्रश्न मिलेगा। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ वो 1885 में हुआ। कब? 1885 में हुआ। ये साथियों मुंबई के अंदर अधिवेशन हो रहा था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर रहे थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। और आपके एसएससी सीजीएल ने इस प्रश्न को पूछ लिया है, इसी वर्ष पूछा है कि बताइएगा इसमें कुल कितने लोगों ने भाग लिया। इसमें कुल 72 लोगों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था। एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन बन चुका है। दोस्तों 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। यहां पर अध्यक्षता करने का काम दादा भाई नौरोजी ने किया। इसमें कोई खास बात नहीं थी, बस इतना समझो दादा भाई नौरोजी एक पारसी व्यक्ति थे। कैसे थे? दादा भाई नौरोजी एक पारसी व्यक्ति थे। उसके बाद 1887 में अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के अंदर स्थान था और बदरुद्दीन तैयब इसकी अध्यक्षता करते हैं। बदरुद्दीन तैयब इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन होता है और जॉर्ज जूले नाम के यहां पर अध्यक्षता इस अधिवेशन की करते हैं। दोस्तों एक बात समझिएगा, 1885, 1886, 1887 और 1888 चारों के चारों अधिवेशन आपको आज ही याद रखने होंगे। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। एक तो पूछ लिया जाता है कोई भी डेट देकर यह अधिवेशन कहां हुआ, इस तरह से। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें जो आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी, हालांकि ये इनको पारसी धर्म अपनाने के लिए बहुत अप्रोच किया गया था लेकिन लास्ट तक ही हिंदू बने रहे थे। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले हिंदू अध्यक्ष थे कांग्रेस के। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष थे कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने। बदरुद्दीन तैयब पहले अध्यक्ष थे मुस्लिम जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जॉर्ज जूले पहले ब्रिटिश व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। चार प्रश्न है। पहला साथियों हिंदू, दूसरा पारसी, तीसरा यहां पर मुस्लिम और चौथे यहां पर अंग्रेज या कह सकते हैं विदेशी व्यक्ति या ब्रिटिश व्यक्ति, क्या कह सकते हैं, गैर भारतीय ब्रिटिश व्यक्ति। ये चार के चार मैं स्टार लगा रहा हूं। चारों के चारों अधिवेशन आपको 100% याद रखने होंगे। इनको मत भूल जाएगा, इनको मत भूल जाएगा। और ये सात यहां पर अगर क्रम देखें तो 85, 86, 87, 88 एक साथ हो रहे हैं तो याद करने में समस्या नहीं होगी। आइएगा चलते हैं आगे। देखो सारे अधिवेशन याद नहीं रखने, जो मैं आज आपको पढ़ाकर जाऊं ना बस उतना याद कर लीजिएगा, आपका काम 100% हो जाएगा। दोस्तों 1896 एक अधिवेशन हुआ जो कलकत्ता के अंदर हो रहा था और 1896 के अधिवेशन में रहीमतुल्लाह साइनी ने यहां पर अध्यक्षता करी। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम जनगण वाला नहीं है, जनगण मन अधिनायक जय, अभी हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। दोस्तों उसके बाद 1905 में वाराणसी के अंदर अधिवेशन हुआ और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता करी। और इसमें साथियों बंगाल विभाजन चूंकि 1905 में हुआ था, इस ध्यान रखेंगे इसमें बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी। जो अधिवेशन मैं आपको पढ़ा कर जाऊं ना बस आप उतना याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी एक बार फिर से कर रहे हैं और सबसे पहले इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। किसमें? 1906 वाले अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार यहां कर दिया गया। 1907 में, और 7 से सूरत होता है और 7 से ही क्या कहेंगे, 7 होता है। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। रास बिहारी घोष, क्या कहेंगे, रास बिहारी घोष, ध्यान रखिएगा, रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता करी। और साथियों कांग्रेस दो भागों में बंट गए, एक तरफ गरम दल, एक तरफ नरम दल। यानी एक गुट ऐसा बना जो यह कह रहा था कि अंग्रेजों को मार पीट के भारत से भगा दो, गरम दल, और एक कह रहा था भाई साहब बातचीत से भी तो बात बन सकती है, प्यार मोहब्बत में इनको भारत छोड़ने के लिए बोलो। तो गरम दल और नरम दल दो हिस्सों में कांग्रेस बढ़ जाता है। कब? सूरत अधिवेशन 1907 में। 1911 में अधिवेशन होता है जो कलकत्ता के अंदर हुआ था और साथियों इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर कर रहे थे। और 1911 के अधिवेशन में ही जनगण मन अधिनायक जय हे पहली बार गाया गया। कौन से में? 1911 के अधिवेशन में। 1916 जब आया, 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ और ए मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और जो गरम दल और नरम दल साथियों जो 1907 में सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे ना, वो 1916 में एक बार पुनः मिल गए। कांग्रेस और मुस्लिम भी एक साथ पुनः मिल गई। कौन से अधिवेशन में? 1916 के अधिवेशन में।
1917 का अधिवेशन हुआ, ये कलकत्ता के अंदर हो रहा था और एनी बेसेंट साथियों इसकी अध्यक्षता कर रही हैं। एनी बेसेंट अभी तक अगर हम बात करें तो कांग्रेस के किसी अधिवेशन में आपको महिला अध्यक्ष नजर नहीं आई होगी, लेकिन इस अधिवेशन में एनी बेसेंट नजर आ रही है। लेकिन एनी बेसेंट भारतीय महिला नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए क्या कांग्रेस की पहली महिला, क्या कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? आप कहेंगे एनी बेसेंट है। दोस्तों अगर हम बात करें 1924 से 27 नहीं 1924 है, 1924 में एक अधिवेशन हुआ बेलगांव और गांधी जी जो थे ना वो एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई, एकमात्र अधिवेशन। महात्मा गांधी ना बाद में बने अध्यक्ष, ना कभी दोबारा बने, एक ही अधिवेशन में बने हैं और वो कौन सा? 1924 का बेलगांव अधिवेशन। क्या कहेंगे? कांग्रेस का 40वां अधिवेशन और एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता करने का काम किया था। आइएगा 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ और साथियों सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता करती हैं। एनी बेसेंट ने जब अध्यक्षता करनी थी तो भारतीय नहीं थी, लेकिन सरोजिनी नायडू जब अध्यक्षता कर रही हैं तो भारतीय हैं। तो अगर पूछे कि भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी पहली? सरोजिनी नायडू। और सिर्फ कहे कि यहां पर महिला अध्यक्ष कौन बनी कांग्रेस की? तो एनी बेसेंट। अगर भारतीय लगाए तो समझिएगा सरोजिनी नायडू आंसर लगाएंगे, एनी बेसेंट नहीं लगाएंगे। यानी प्रथम भारतीय, क्या प्रथम भारतीय महिला साथियों यहां पर कहा जाएगा अध्यक्ष। 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी और पूर्ण स्वराज की मांग इसमें भी की गई। 1931 में साथियों कराची अधिवेशन हुआ, इसमें वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता करी और मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित करने का काम किया गया। दोस्तों 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं और एकमात्र अधिवेशन है जो साथियों किसी गांव में हुआ है। जब इस प्रश्न को पूछा जाएगा तो आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ, तो आप कहेंगे बेलगांव अधिवेशन गांव में हुआ है, लेकिन बेलगांव नहीं है, फैजपुर जो है पश्चिम बंगाल का, ये फैजपुर अधिवेशन ऐसा है जो एकमात्र अधिवेशन गांव में हुआ है। 1938 में एक अधिवेशन हुआ हरिपुर, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं। इसमें साथियों राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। और दोस्तों अगर हम बात करें 1939 में एक अधिवेशन हुआ त्रिपुरी अधिवेशन, इसकी अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के सामने महात्मा गांधी जी ने अपना प्रतिनिधि, जिसका नाम था पट्टामी सीतारमैया, इसको खड़ा कर दिया कि यह चुनाव लड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष महात्मा गांधी नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस लोकप्रिय भारत के अंदर हो चुके थे और उन्होंने गांधी जी के कैंडिडेट पट्टामी सीतारमैया को हरा दिया। अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्ष बने तो महात्मा गांधी ने कहा कि यह हार पट्टामी सीतारमैया की हार नहीं है, यह हार स्वयं मेरी हार है। दुखी हो गए महात्मा गांधी जी को दुखी देखकर सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अगले अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। यानी कि इसके बाद सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। किसके? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वह साथियों अध्यक्ष बनते हैं। और ध्यान रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं, 6 वर्ष तक ये साथियों अध्यक्ष बनकर रहे हैं। 1940 की बात करें तो मेरठ अधिवेशन होता है, आचार्य जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्षता करती हैं और आजादी के समय तक 1947 में भी यही साथियों अध्यक्ष रहती हैं। तो आजादी के समय मेरठ अधिवेशन में आचार्य जेबी कृपलानी अध्यक्षता करने का काम करती है। जो अधिवेशन साथियों मैंने आपको कराए हैं, अगर आप इतने अधिवेशनों को भी यहां पर याद कर लेते हो तो कोई समस्या नहीं रहेगी। या फिर आप सुबह 9 बजे आ जाइएगा, सुबह 9 बजे आप बेहतरीन तरीके से आइएगा। सुबह 9 बजे मैं आपको एक थ्योरी की क्लास लेकर आ रहा हूं मॉर्निंग में इसी चैनल पर, जिस पर बेहतरीन तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं। 1 घंटे की क्लास लेते हैं, तो इस क्लास में आना मत भूलिएगा। सुशील जादव सर के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, आपको क्लास मिल जाएगी। बेहतरीन तरीके से आपको रिवाइज कराएंगे चीजों को और आपके सारी जीके कंप्लीट तरीके से रिवीजन कराने का काम करेंगे। तो सुबह 9 बजे मत आइएगा साथियों, बेहतरीन तरीके से आपको चीजें मिल जाएंगी। ओके साथियों, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद। कांग्रेस के अधिवेशन जितने मैंने बताए ना, अगर उतने याद कर लिए तो आपका परीक्षा का प्रश्न फंस जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों।